नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं न्यूज टेक 24। ग्राम प्रधान भतरिहवा पर शौचालय निर्माण में धांधली का आरोप। शिकायतकर्ता ने कहा कि पलान गांव में शौचालय निर्माण अधूरा, महिलाएं व पुरुष खुले में शौच जा रहे हैं, संक्रामक बीमारियों की आशंका बनी हुई है। प्रमोद कुमार सिंह ग्राम पंचायत भतरिहवा विकास खंड साऊ घाट ने अपनी ग्राम सभा में शौचालय के अधूरे निर्माण के विरुद्ध शिकायत डीएम बस्ती से की है। प्रमोद कुमार सिंह ने ग्राम पलान में अधूरे पड़े शौचालय का दोषी ग्राम प्रधान को बताया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शौचालय निर्माण पूरा न होने के कारण पलान गांव में गांव के ग्रामीण पुरुष व महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं, जिसे लेकर संक्रामक बीमारियों की संभावना बनी हुई है। शिकायतकर्ता प्रमोद सिंह ने डीएम बस्ती से शौचालय निर्माण की गई धांधली की जांच पैनल से कराने का। गांव का क्या नाम है? पलान 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 है जी, पलाने लिखा है। कौन सा ब्लॉक में ये आता है? सब क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या था कि हम 70,000 आया था, हम 40,000 पाए थे। किस लिए 70,000 आया था? घर का आवास था। आवास के तो 40,000 आपको मिला, तो बाकी 30,000 क्या हुआ? अपने से प्रधान नहीं होता कहाँ गया? प्रधान ने? हाँ, और वहाँ किसने खाया था? आपके वहाँ की प्रधान का क्या नाम है? उत्तमा देवी। उत्तमा देवी। ठीक। आदाब, मैं हूं असफरुल हक और आप देख रहे हैं न्यूज टेक 24। आज हमारे साथ हैं पलाने गांव के साऊ घाट ब्लॉक के, जो कि अपनी गांव की समस्या लेकर हमारे बीच आए हैं। तो आइए पूछते हैं क्या समस्या है इनको। जी, अपना परिचय दीजिए। सर, हमारा नाम रामजीत चौधरी है। मैं पलाने गांव के बथरिनवा ग्राम सभा का निवासी हूं। वहां पर प्रधान के द्वारा बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न की जा रही वहां की जनता के लिए। क्या नाम है आपके गांव के प्रधान का? गांव के प्रधान का नाम है उत्तमा देवी। उत्तमा देवी गांव की प्रधान हैं, लेकिन सारी चीज़ें ऑपरेट उनका लड़का करता है, जिसका नाम है ध्रुव चौधरी। वही ऑपरेट करता है, लेकिन वो वहाँ के ऑफिसरों के साथ में मिल करके बहुत बड़ा धांधलेबाजी किया हुआ है। जैसे आवास को लेकर के मैं बताना चाहूँगा आपको, टॉयलेट को लेकर के बताना चाहूँगा, जो सरकार के द्वारा एकदम मतलब स्ट्रिक्ट निर्देश दिया गया है ग्राम प्रधान को कि मतलब टॉयलेट की व्यवस्था ग्राम सभा वासियों को एकदम सुचारू रूप से मिलना चाहिए। लेकिन उसमें ये हो गया है कि उसने काम करवाया है लोगों के साथ में, लेकिन जो भी बजट सरकार द्वारा आया हुआ है उस बजट में से वो क्या करता है कि उनके अकाउंट में पैसा डलवाता है, लेकिन जब पैसा विड्रॉ करवाने उनको लेके जाता है, क्योंकि गांव के लोग तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं, तो वो लोग उनको लेकर के साथ में बैंक पर जाता है ये बोल करके कि चलिए आपका पैसा आया हुआ है आपके अकाउंट में, उसको मैं विड्रॉ करवाता हूँ, विड्रॉ करवा करके आपके हाथ में देता हूँ और आप अपने टॉयलेट बाथरूम का काम शुरू करवा दीजिए। लेकिन जब वहाँ पर जाता है पैसा विड्रॉ करवाता है, उसमें से जब 12,000 रुपया सरकार बजट देती है, उसमें 12,000 में से ये क्या करता है 6,000 रुपया हम गरीब मजलूम लोगों को दे देता है और बाकी 6,000 रुपया अपने जेब में डाल लेता है वो। तो जो टॉयलेट का बजट सरकार 12,000 रुपये में देती है, 12,000 रुपये के बिना तो काम हो नहीं सकता। तो क्या करते हैं वो बेचारे 6,000 रुपया लेकर के रख लेते हैं, उसमें जो सामान आता है रखते हैं, बाकी आप ऐसे आधा अधूरा काम, गड्ढा खुदवा दिए, थोड़ा बहुत ईंट मंगवा करके रखवा दिए, और ऐसे ही आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है हमारे गांव से। क्या इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की? सर, हमने एसडीएम के यहाँ भी ये डाला हुआ है, एप्लीकेशन डाला हुआ है, ब्लॉक स्तर पे भी डाला हुआ है, तो ब्लॉक स्तर से सर कोई सुनवाई हो ही नहीं रही हमारे लिए। अब हमने डीएम के यहाँ भी डाला हुआ है एप्लीकेशन, लेकिन अब देखिए उसका रिप्लाई हमें अभी तक तो कुछ नहीं आया। आगे कुछ आता है कि नहीं आता कुछ पता नहीं। आपके अलावा कोई और लोग भी हैं जिनको ये समस्याएं हो रही हैं? कोई और आपके अलावा भी बोलने को? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं सर। अब एक्चुअली गांव के लोग सर। आपके साथ कोई आया हुआ है फिलहाल? हाँ, हमारे साथ में आए हुए हैं सर, वो मिस्टर प्रमोद सिंह हैं और तौलन नाम करके एक व्यक्ति हैं, वो भी आए हुए हैं। तो लोग भी गांव की समस्या के बारे में कुछ बताएंगे हमें। तो फिलहाल हम पहले उनसे बात कर लें, फिर आपसे फिर बात करते हैं। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? जी, प्रमोद सिंह नाम है। अपना पूरा परिचय देते हुए आप बताइए क्या समस्या है आपको? जी, प्रमोद कुमार सिंह हमारा नाम है। तो जी, हमारी ग्राम सभा में कई दिक्कतें हैं। क्या
ग्राम सभा का क्या नाम है आपके? ग्राम सभा हमारा भक्तिनुआ है सर। ये कौन से ब्लॉक में आता है? ये साहू घाट ब्लॉक में आता है सर। क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत सर ये है कि हमारे यहाँ कई वो सड़कें हैं, वो सर वो उस पे जो है वो पैसा निकाल लिया गया है। किसने निकाला पैसा? ग्राम प्रधान ने निकाला है सर। मतलब पैसा निकाल के क्या मतलब बिना किसी के जानकारी के वो पैसा निकाल ले रहे हैं? जी, ट्रैक्टर से जुतवा करके और उस पे जो है वो पैसा निकाल ले रहे हैं सर। क्या चीज जो तो आपको? अरे वही सड़क जो है सर, सड़कें जो है गांव की, जैसे चक्रोट फुकरोट हुआ और कई सड़कें हुई, उसको ट्रैक्टर से जुतवा करके उसका पैसा निकाल लिए हैं। सब काम वैसे पड़ा है। और सर हमारे यहाँ भर्तिनुआ में एक प्राइमरी स्कूल है, उस पर सर 2 लाख कुछ हज़ार रुपया निकाले हैं, जिसमें उसमें सिर्फ 10 टाली मिट्टी पड़ी है। वो कितना पैसा निकाले हैं? 10 वाले मिट्टी के पैसा सर निकाले हैं करीब 2,80,90,000 रुपये निकाले हैं सर। तो इसकी जानकारी आपने किसी अधिकारी को दी? जी, हमने जो है एक पत्र डीएम साहब को दिया है और हमने सर ब्लॉक में भी दिया है। आपने क्या प्रधान से अप्रोच करके ये पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रधान से जनता का पैसा ऐसे? प्रधान से सर नहीं पूछा, दबंग प्रधान है सर, इसलिए उससे पूछने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो शिकायत जब आपने किया अधिकारी से, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? जी, अभी तक तो एक्शन नहीं हुआ है। आज शायद सर सेक्रेटरी आए थे। तो क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? एक्शन सर अभी नहीं लिए हैं, कोई एक्शन नहीं लिए अभी सर। तो आपने फिलहाल एसडीएम साहब को ही दिया है पत्र? हाँ सर, हमने एक डीएम साहब को दिया है सर हाथ से पत्र, एक सर डाक द्वारा दिया है। और कुछ समस्याएं आ रही हैं समस्या प्रधान सर? द्वारा? जी सर, बताइए। और सर कई समस्या है हमारे गांव में। लाइटिंग रूम का समस्या है सर। क्या हो रहा है जैसे बताइए ना, जैसे आप बताएंगे तभी तो लोग जानेंगे कि क्या दिक्कत है। जी सर, डरिए मत, पूरा बताइए। जी सर, ठीक है। हमारे यहाँ सर जो है कुछ लोगों को जो है लाइटिंग का जो है पैसा जो है 12,000 निकलवा लिया गया है उसके द्वारा, और उसको 6,000 रुपया दिया गया है। और क्या आवास बना है आपके वहाँ? जी सर, हमारे यहाँ आवास, प्रधानमंत्री जो आवास है वो क्या काम हो रहा है वहाँ पर? जी सर, हमारे यहाँ आवास बना है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग, एक व्यक्ति ऐसा है कि वो आवास बनवाया है, उसको जो है खाली 40,000 रुपया मिला है सर। कितना आवास का आया था? आवास का सर शायद 80,000 रुपया आया था सर, उसमें उसको 40,000 रुपया सिर्फ मिला है। वो सर बेचारा बहुत गरीब है, एकदम परेशान है। क्या नाम है उसका? कुछ आपको लोकेशन पता है जी कि सर, हम लोग वहाँ पहुँच सकें? जी सर, उसका नाम राम केवल यादव है। ठीक है, तो इसकी जानकारी हम लोग करते हैं वहाँ पर जाकर। फिर आपके और कोई आपके साथ आया है जो समस्या है जिसको प्रधान से? जी, कौन है वो? हमारे साथ सर आए एक शिवदत्त चौधरी हैं। उनको बुलाइए। ठीक सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिवदत्त चौधरी, ग्राम पलाने, ग्राम सभा भत्रिनवा। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या सर यह रही है कि हम पलाने गांव का मतलब जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, और मैं प्रधान द्वारा मतलब गलत तरीके से पैसा निकालने के उसमें ग्राम प्रधान ये सड़क पर बहुत पैसा निकाल लिया है। मतलब किस किस चीज़ पर प्रधान ने? हाँ, एक प्रधान ये पटाई के नाम पर ये रोटावेटर से सड़क जुतवा देता है और उस पर पैसा निकाल लेता है, और ऐसे ऐसे कई काम किया है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय पर 10 टाली मट्टी गिरा है और उस पर 2,90,000 निकाल लिया है। कब्रिस्तान पर भी पैसा निकाला है, लगभग 1.5 लाख रुपया। शमशान पर भी निकाला है, ऐसे वहाँ मट्टी गिरा ही नहीं है तब भी पैसा निकाल लिया है। तो क्या इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की? हाँ सर, शिकायत हम लोगों ने किया है। यहाँ ब्लॉक पर दिए हैं RTI के लिए, और फिर वहाँ जिला अधिकारी को दिए हैं, और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी डाल दिया गया है। और एक शिकायत और है। बताइए। हमारे यहाँ भत्रिनवा में एक कामता नाम का व्यक्ति है, उसका आवास का भी जल्दी मतलब आया है 1,20,000 रुपया। उसमें सर उससे 40,000 रुपया ले लिया है, और घर उसका सही ढंग से बन नहीं पाया है, घर चूता है।
तो यही सब समस्या है सर गांव का हमारे। ठीक है, तो ये थी पलाने गांव के लोगों की समस्याएं जो कि प्रधान द्वारा दी जा रही है। तो और कोई समस्या है जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं? समस्या सर इतना सारा है कि सरकार इतना सारा बजट, इतना सारा प्लान लेकर के ग्राम सभा के लिए लेके आती है कि गांव के लोगों को सुविधाएं मिल सकें, लेकिन हमारा ग्राम प्रधान इतना निकम्मा और इतना दबंग है कि वो किसी भी तरीके से 3-5 करके पैसा सब निकाल लेता है और गांव के विकास के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता है वो। तो हम यही चाहते हैं कि सर आपके माध्यम से अगर हमारे ग्राम सभा में अगर कुछ आपके माध्यम से कुछ अच्छा हो सके तो हमारे लिए बहुत वो होगा। बस यही हम नहीं, बिल्कुल हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, मीडिया इसीलिए है कि लोगों की बात अधिकारियों तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान हो। अब सर तो इस बात का हम आगे ले जाएंगे। हाँ सर। और कुछ आप कहना चाहते हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं कि सर जो गरीब तबके लोग हैं, जो बेचारे गरीब तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस तरीके से ग्राम प्रधान द्वारा उन लोगों को सताया जा रहा है, तो किसी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से इसके ऊपर ही कुछ इस तरीके की कार्रवाई हो कि उसको कड़ी सजा सरकार द्वारा मिल सके, आपके चैनल के माध्यम से उसको सजा करवाया जा सके। हमारा यही वो है कि जिसके लिए हम आपके पास में आए हुए हैं। जी ठीक है। तो ये थे पलाने गांव के ग्रामवासी जो वहां के प्रधान से, उसके भ्रष्टाचार से बहुत प्रताड़ित हैं और मीडिया के माध्यम से अधिकारियों से ये चाहते हैं कि अधिकारी इसका संज्ञान लें, इन समस्याओं का, और इसका निराकरण करें। धन्यवाद। गई धांधली की जांच पैनल से कराने तथा अधूरे शौचालय को प्रयोग हेतु बनाने की मांग की गई है। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ टेक 24 और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।